हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स के एक बढ़िया टॉपिक रैंक्स और रिपोर्ट्स के बारे में। आपको पता ही होगा कि रैंक्स और रिपोर्ट्स करंट अफेयर्स का एक भारी वेटेज है और हर एग्ज़ाम के ये रैंक और रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। आने वाले एग्ज़ाम पे भी आपको पूछे जाएंगे, तो ज़रूर 3-4 मिनट लगेगा आपको, देख लीजिए। और इस वीडियो का एक जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे कमेंट पे दिया हुआ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सजा के लाया है। तो पहला आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, पहला ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड स्पेस। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो IEP। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 14 और टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 163 और जो फर्स्ट रैंक पे है वो है बुर्किना फासो। ठीक है, तो अगले चलते हैं। इसी तरह अगले है हमारे इंटरनेशनल आईपी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2025, जिसको पब्लिश करते हैं यूएस चैम्बर पार्टनर। और इंडिया रैंक 42 और टोटल का नंबर ऑफ कंट्री कितना है? 55 और फर्स्ट कौन है? यूएसए। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। थर्ड नंबर पर आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स थर्ड पे आता है और इसको पब्लिश करता है ग्लोबल फायर पावर। यहाँ पे इंडिया का रैंक है 4th, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 145 और इसको फर्स्ट है यहाँ पे यूएसए फर्स्ट हो गया, यूएसए। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसको पब्लिश करते हैं आईएमडी करके एक संस्था। और यहाँ पे इंडिया का रैंक है 40 और टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 63 और फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। फिफ्थ पे है हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है? हेनली एंड पार्टनर्स करके एक संस्था है, वो पब्लिश करते हैं हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट। वहाँ पे इंडिया का रैंक कितना है? 85 और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 195। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ कंट्री भी पूछा जाता है। और फर्स्ट है सिंगापुर। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक लेके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। पूरे फ्री है भाई, कुछ भी पेड में नहीं है। तो अगला है 6 पे जो है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। वहाँ पे इंडिया का रैंक है 10 और इसको पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच करके एक संस्था है, वो पब्लिश करता है। इनका नाम बहुत बड़ा है भाई, छोड़ दो आप, जर्मन वॉच ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, बहुत नाम बड़ा अगर आता है उसके साथ भी आपको जर्मन वॉच देखने को मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो वही पर मत देना। और इसके फर्स्ट रैंक पे तो कोई ये नहीं है, लेकिन फोर्थ पे है डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। वही जो मैंने पहले कहा था, IEP आप बोल सकते हो इनको, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। टोटल नंबर ऑफ कंट्री यहाँ पर है 163, लेकिन इंडिया पीस में देखिए 115, मतलब 115 पे इंडिया, 15 पे इंडिया का रैंक है। और फर्स्ट है आइसलैंड भाई। यहाँ पर पॉपुलेशन भी थोड़ा बहुत कम है, सॉरी। उसके बाद आता है सेफ्टी ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट, जिसको पब्लिश करता है सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ के जाना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो इंडिया का रैंक है वो सेकंड है और फर्स्ट पे कोई नहीं है। उसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड भाई, हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड, क्योंकि यहाँ पर टैक्स वगैरह तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ आपको फ्री भी मिलता है भाई, बहुत कुछ फ्री भी मिलता है। और लोग, आपको अगर जॉब नहीं है तो वहाँ पर आपको सरकार आपको 80,000 करके एक सैलरी में आपको घर बैठे बैठे देता है, बहुत वगैरह कुछ है। और यहाँ पे इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 108, मतलब 118 और इसको पब्लिश करते हैं ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एंड गलप एंड UNUSDSN। ठीक है, तो अगला आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
जो पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक कंपनी, ये फ्रांस का एक कंपनी है मुझे जितना याद है, और इसको पब्लिश करते हैं, मैं बता दिया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया का रैंक है 151 मतलब 151, और फर्स्ट है नॉर्वे, मतलब नॉर्वे में उतना रिपोर्टर्स का कुछ दबाव नहीं है, लेकिन भाई इंडिया में तो रिपोर्टर्स का दबाव है, आप भी जानते हो। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसको आपको पता ही है इंडिया का रैंक कितना है। तो ये यहाँ पे इंडिया का रैंक है 96, टोटल कंट्री है 180, उस पर इंडिया का रैंक है 96। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश कौन करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और फर्स्ट पे है डेनमार्क। 12th पे आता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, और इसको पब्लिश करते हैं हेरिटेज यूएस थिंक टैंक, और टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 184, और इंडिया का रैंक है 128, और फर्स्ट पे है सिंगापुर। चलिए अगले बढ़ते हैं। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, इसमें इसको पब्लिश करते हैं यूएनडीपी, अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 193, इंडिया का रैंक है 130, और फर्स्ट में है आइसलैंड। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, तो 25 में अभी तक नहीं है, तो 24 का है। तो इसको पब्लिश करते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसको आप गूगल भी कर सकते हो अगर कुछ, ये मुझे 25 का कुछ डाटा नहीं देखा था, तो मैंने 25 को कह दिया, क्योंकि एग्जाम में 24 का भी पूछेगा अगर 25 का नहीं है तो। टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 167, और यहाँ पे इंडिया का रैंक है 41, फर्स्ट में है नॉर्वे। उसके बाद आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, ये उसको पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, होता तो यूपो की संस्था, और इंडिया का रैंक है 39, और फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसका अभी 24 या 25 नहीं है, क्योंकि एक बेस पे निकलते हैं, मतलब हर 2 साल पे एक बार निकलता है, तो 25 में निकल गया, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ करता है, इंडिया का रैंक है 38, और फर्स्ट पब्लिश करता है सिंगापुर। उसके बाद आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसको पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक है 129, और फर्स्ट पे है आइसलैंड। उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इसको पब्लिश करते हैं पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट, इंडिया का रैंक है 39, पब्लिश करते हैं USA, सॉरी ये पब्लिश यूएसए नहीं, इसको फर्स्ट पे है USA, इंडिया का रैंक 39, और पब्लिश करते हैं पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको पब्लिश करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ जर्मन इंस्टीट्यूट। आप जर्मन इंस्टीट्यूट याद रखो, ये आपको ज़रूर ऑप्शन में मिलेगा। और इंडिया का रैंक है 105, फास्ट पे है बेलारूस। उसके बाद ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन एक्ट, इसको पब्लिश कौन करता है मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपको अगर गूगल करके मिल जाएगा तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। और यहाँ पे इंडिया का रैंक है 176, और फर्स्ट में लक्समबर्ग। आपको पता होगा या नहीं है, लक्समबर्ग में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होता है। ठीक है, लक्समबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का रैंक है 63, और फर्स्ट में स्वीडन। उसके बाद AI रेडीनेस इंडेक्स 2024, इसको पब्लिश करता है IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे क्रिस्टिना जर्जिवा काफ़ी देर तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रहा है। पता नहीं, अब मुझे अभी पता नहीं कि प्रेजेंट में कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और इंडिया का रैंक है 72, और फर्स्ट है सिंगापुर। उसके बाद ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इसको पब्लिश करते हैं ह्यूरॉन, इंडिया का रैंक है 3rd, और फर्स्ट में है USA। उसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023, इसको पब्लिश करते हैं स्विस एयर IQA, स्विस फार्म IQA, इंडिया का रैंक है 8, फर्स्ट पे चढ़। उसके बाद ग्लोबल लेबर रेसिलेंस इंडेक्स 2023 पब्लिश करते हैं CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर विथ सेल करके एक संस्था। ये टोटल कंट्री है 136, इंडिया का रैंक 65, पब्लिश फर्स्ट में है डेनमार्क। उसके बाद ग्लोबल एविएशन इंडेक्स, एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंडेक्स 2023, इसको पब्लिश करते हैं ICAO, इसका पूरा नाम आपको याद नहीं रखने का। और उसको पब्लिश, उसका टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 187, इंडिया का रैंक है 55, और फर्स्ट में है सिंगापुर। तो ये था कुछ, और आपको ये पूरा PDF अगर
चाहिए तो कमेंट में बता देना, और मैं PDF उसे दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसे आप ले ले ज्वाइन कर लेना, और इसको ज़रूर पढ़ के जाना भाई। इंडेक्स से क्वेश्चन बनता है भाई।